हम पहुंचे हैं नावर क्षेत्र के बैधार में। तो देखेंगे कि किस तरह की यहाँ पर जो फसल लगी है और कुछ ही महीने बाद जो ये फसल मार्केट में भी पहुंच जाएगी। और यहाँ के किसान और बागवानों से भी बात करेंगे कौन कौन सी यहाँ पर फसल है, किस तरह से यहाँ पर फसल का जो आप देख सकते हैं हमारे पीछे तस्वीरों में कि इतनी खूबसूरत फसल और नई वैरायटी शुरू हुई है। और साथ ही बता दें यहाँ पर अनेक प्रकार की फसलें हुए, पलम से लेकर नाशपाती से लेकर कई प्रकार की वैरायटी हम आपको तस्वीरों में दिखाएगा। और साथ ही यहाँ के बागवानों से भी बात करेंगे कि किस तरह से जो है आपके द्वारा ये मेहनत की जाती है। क्या लगता है आपको, और पुराने जब आपके ज़माने और इसके ज़माने में कितना फ़र्क लगता है आपको, डिफरेंस? इसमें एक ही डिफरेंस इतने की भाई वो इस ज़माने की कॉस्ट बड़ी है, उस ज़माने की कॉस्ट कम थी। जी इस ज़माने की 2 पेटी निकले तो निकल जाता गुजारा। अब 2 पेटी में ही गुजारा हो जाता है। 2200-2300 पेटी बिकती है, अब आप वक्त होगी। हमारे ज़माने में तो रॉयल लगता था और रेड गोल्ड लगता था और फिर वो खट्टा सेब होता था। कुछ वैरायटी नहीं थी। अब नई वैरायटीज़ में अब दूसरे रंग का खेल आ गया। इसमें मेहनत कम है, मेहनत ज़्यादा है। मेरा नाम वीरेंद्र जिगिरता है। मैं थाना गांव से हूं और ये जो हमारा फार्म है ये बहधार पे है। बहधार जो जगह पड़ती है और ये जो यहाँ की हाइट है 6200 फीट है। सी लेवल से 6200 फीट है यहाँ की हाइट। जी, आपको बता दें जी सर, आपका जो ये बगीचा है आपने कहा कि 15 साल हो चुके हैं लगभग फसल के, और साथ ही विदाउट खाद के चलता ये नेचुरल गोबर जो डाला जाता है, तो क्या कहना है इस पर आपका? देखो यहाँ पर जो 15 सालें जो हुई है वो फर्टिलाइज़र छोड़ के हुई है। केमिकल जितना भी फर्टिलाइज़र हमारा यूज़ होता है यहाँ पर, हम 15 सालों से फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे। उसका कारण था कि जब यहाँ पर पुराना ऑर्चर्ड ख़त्म हुआ, जो कि जिसमें पौधे थे 50 साल के 60 साल के पौधे थे, जो जिनकी क्षमता एक पौधे की 60 से 70 पेटी की एक पौधे की क्षमता थी। 600 पौधों का ऑर्चर्ड था, 22 बीघा में लगा हुआ। तो जब वो समाप्त हुआ उसका रीज़न पता लगा, रूट बोरर और रूट रॉट। रूट बोरर कंट्रोल करने के लिए पहले हमें समझ नहीं आया कि किस तरह से कंट्रोल करना है। फिर हमने लाइट ट्रैप पे काम स्टार्ट किया। पिछले 5 सालों से हम लाइट ट्रैप पर काम कर रहे हैं और पूरा जो ऑर्चर्ड है और आज 95% बोरर फ्री हो चुका है। वो कारण रहा रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए लाइट ट्रैप। रही रूट रॉट की बात, तो उसको हमें अपने ऑर्चर्ड से दूर करने के लिए पहले तो फर्टिलाइज़र, केमिकल जितना भी फर्टिलाइज़र यूज़ होता था उसको छोड़ना पड़ा और उसके बाद ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अपनी सॉइल में बढ़ानी पड़ी। जो बोला जाता है कि केमिकल फर्टिलाइज़र के बगैर आज बागवानी नहीं हो सकती है। बोला एग्जांपल की बात करें तो भैया प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, पोटाश की पड़ती है, अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले इन चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ती नहीं थी। क्या हमारे बगीचे में साइज़ नहीं होता था या फिर हमारे बगीचों में फसल नहीं लगती थी? उस वक्त भी लगती थी। लेकिन बिजनेस हो चुका है फर्टिलाइज़र का इस तरह से कि आपको डालना ही पड़ेगा। जी ब्लड से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं सॉल्व होती है। ये प्रून है, स्टेलने प्रून है, इटालियन वैरायटी है। ये जो हार्वेस्ट टाइम है ये अगस्त में होता है, अभी कच्चा है ये। और इसको ड्राई फ्रूट की तरह यूज़ किया जाता है। इसको ड्राई करते हैं फिर खाया जाता है, कच्चा भी खा सकते हैं आप। और ये पर केजी अगर ड्राई करके बेचते हैं तो बादाम से भी महंगा फ्रूट है ये। लेकिन हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ब्लड से रिलेटेड कोई भी समस्या, बर्गामट वैराइटीज़ की पेयर है, ये फ्रेश है हमारी। रस्ट माइट किस तरह से काम करती है, ये नीचे से आती है, घास से ऊपर की ओर आती है, एक तरह की मकड़ी होती है जो कि हमारी पेयर को डैमेज करती है जब वो छोटी होती है। जब ये हमारे पीनट स्टेज से थोड़ी ऊपर पहुंच जाती है, वॉलनट और पीनट स्टेज के बीच में जब आती है तो ये डैमेज करने लग जाती है। हाइट में बगीचे हैं, कई ऊपर क्षेत्र में भी बगीचे होते हैं। क्या लगता है अगर ऐसा बगीचा मेंटेन करे जिसमें ऑर्गेनिक चीज़ें ही डाले, तो किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखो, नाइट्रोजन हमारे पास आसपास बहुत ज़्यादा है। प्लांट को आवश्यकता होती है केमिकल की, इनका जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, केमिकल की तो नहीं बोलूँगा, लेकिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जैसे नाइट्रोजन है। लेकिन प्लांट को वो कहाँ से मिलेगा जब हम डालेंगे नहीं? इस तरह से बोला जाता है अगर हम डालेंगे नहीं तो प्लांट कैसे अपटेक, कहाँ से मिलेगा प्लांट को? क्या हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं है? 78% प्लस नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। शर्त है कि क्या प्लांट उसको अपटेक कर रहा है, क्या एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर प्लांट को मिल रही है।
वो तब मिलेगी जब उसको कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया हमारी सॉइल में जिंदा होगा। वो हमने जिंदा रखा नहीं है केमिकल डाल डाल के, इसलिए उसको जिंदा रखना या उसको मल्टीप्लाई करना, हज़ारों से लाखों से करोड़ों तक ले जाना, वो डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल स्ट्रक्चर क्या है। सॉइल स्ट्रक्चर सुधारना है तो आपको ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अपनी सॉइल में बढ़ानी होगी। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, केंचुए बढ़ेंगे, केंचुए आपकी गहरे वाली नाइट्रोजन को ऊपर लाएंगे और उस ऑर्गेनिक कार्बन की वजह से गुड बैक्टीरिया आपकी सॉइल में डेवलप होंगे, जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर प्लांट को मिलेगी, प्लांट उसको अपटेक करेगा, फ्रूट साइज बढ़ेगा, आपकी फ्रूट क्वालिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता बिना किसी केमिकल के। हर एक पढ़े लिखे युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। रोजगार से मेरा मतलब है, आज रोजगार किस नज़र से देखा जाता है? रोजगार देखा जाता है सरकारी नौकरी की नज़र से, जबकि रोजगार का मकसद है अपने जीवन को यापन करना, वो भी सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से। लेकिन हाँ, आजकल का युवा कहाँ भाग रहा है? सरकारी नौकरी की ओर या प्राइवेट नौकरी की ओर, कंपनियों की ओर। उससे बेहतर है कि आप अपने बागों में काम करो, आपके पास पुश्तैनी ज्ञान है, आपकी डीएनए में ही ये चीज़ें बागवानी, सिर्फ आपने थोड़ा सा कोशिश करनी है, अपनी मिट्टी से जुड़ना है। विभिन्न जानकारी हम आपके बागवानियों से संबंधित देते रहेंगे। तमाम जानकारियों के लिए बने रहे आप हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। मैं रचना गोगला, धन्यवाद। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430।